अब क्वेश्चन 34 देखिए। ए स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its ends. By using a thin aluminum sheet, the diameter of the model is 3 centimeter and its total length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in it. तो आप समझिए कि एक फिगर है हमारे पास। दिस इज क्वेश्चन 34। एक सिलेंडर है जिसके की दोनों एंड्स पर एक कॉन को अटैच किया गया है और इस एंड पर भी। अब वो कह रहा है कि डायमीटर, इसका डायमीटर हमें दे रखा है। जो डायमीटर सिलेंडर का होगा वही कॉन का होगा। तो डायमीटर उसने दे रखा है, डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, दोनों की जो रेडियस है जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं वो हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट और चाहिए। वो कह रहा है कि द हाइट ऑफ ईच कॉन, इस कॉन की जो हाइट है वो भी 2 सेंटीमीटर और इस कॉन की जो हाइट है वो भी 2 सेंटीमीटर और इस टोटल की जो हाइट है वो हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हाइट ऑफ कॉन तो हमारे पास यहां पर है। सो हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू दैट इज h, वो है 2 सेंटीमीटर। हम निकाल रहे हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए जरा देखिए, टोटल में से ये और ये हाइट में यहां से सबट्रैक्ट कर दूं तो हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगी। सो यहां पे आ गया दैट इज 12 - 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन इट, इन इसको क्या बोला है उसने, ए मॉडल। तो मॉडल में वॉल्यूम कितना, एयर कितनी आएगी, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। भाई एक कॉन का वॉल्यूम निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यही हमारे पास क्या होगी, टोटल एयर जो उस मॉडल के अंदर आएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू πr²h प्लस ये होता है πr²h। देखो दोनों का जो h है वो अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, बट दोनों में जो रेडियस है वो सेम है। तो मैं यहां से πr² कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 2/3 इंटू स्मॉल h प्लस कैपिटल H। अब दोनों की वैल्यू रखिए, r का स्क्वायर यानी 3/2 इंटू 3/2। h है हमारे पास यहां पर दैट इज 2 और ये कैपिटल H आया है 8। यहां 2 से 11 टाइम्स 11 इंटू 9/7 इंटू 2। यहां पे एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 3, तो यहां पे आ गया 11 इंटू 9/7 इंटू 2 प्लस 28/3। 7 से 4 टाइम, 3 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो 33 इंटू 2 हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस मॉडल के अंदर कितनी एयर आएगी, वो होगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 35 देखिए। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। 200 फैमिलीज में मिल्क का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो ये है।
1000 से 1500 रुपीज खर्च करते हैं 24 फैमिलीज, 1500 से 2000 खर्च करती हैं 40 फैमिलीज। ये एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड आल्सो फाइंड द मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क। तो ये एक्स निकालना है और जब ये एक्स मिल जाएगा तो इसका मीन और मीडियन दोनों हमें निकालने हैं। तो आप समझें, ये दे रखा है आपको एफ आई, और एफ आई का सम होता है टोटल नंबर जिसका भी वो डाटा दे रखा है। तो ये डाटा दे रखा है फैमिलीज का, तो टोटल फैमिलीज उसने दे भी रखी हैं, तो यहां से जोड़े और जो क्वेश्चन में दे रखी हैं वो बराबर होंगी। तो यहां से हम निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा, देखिए ये हो गया 64, 63 और ये होगा 23 प्लस 22 इज 45, 172 और प्लस में x। तो हमने ये निकाल लिया, बट समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 200 दे रखा है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। तो यहां से इसको इधर ले गए, x इज इक्वल टू 200 माइनस 172, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 9 माइनस 7 इज 2, तो 28 आ गई x की वैल्यू। इतना काम हो गया। अब हम निकालेंगे इसका मीन। तो मीन हम निकालेंगे बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं एक्साई। एक्साई इन दोनों का सम करें और उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो यहां पे हो गया 2500, ये हो जाएगा 1250, यहां पे आएगा 1750। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, h जिसको बोलते हैं वो 500, वो इसमें ऐड करते जाओ। तो यहां हो जाएगा 2250, यहां हो जाएगा 2750, 3250, 3750, 4250 एंड 4750। हर बार हमने 500 इसमें जोड़ करके वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालते हैं डी आई, जो होता है एक्साई माइनस ए, और ए हमने लेट से अज्यूम इसको ए मान लिया, दिस इज ए। तो 1250 माइनस 3250, ये आएगा माइनस का 2000, यहां आएगा माइनस का 1500, माइनस का 1000, माइनस का 500, 0, इसमें से इसको घटाएंगे 500, 1000, 1500। तो क्योंकि इंटरवल सेम है, सभी में जो h है वो बराबर है, तो वैल्यूज h के बराबर आएंगे। इसके बाद हम निकालेंगे ui, जो होता है एक्साई माइनस a बाई h, और h है हमारा 500। तो यहां आ गया माइनस का 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। अब आप निकालिए एफ आई यू आई। -4 इंटू 24 इज -96, माइनस का 120, माइनस का 66, माइनस का 28, 0, 22, 32 एंड 21। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो ये माइनस वालों को अलग ऐड कर लो, प्लस वालों को अलग ऐड कर लो। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे 12, 8, 20, 2 आ गया कैरी, 11, 13, 19 और 2, 21 कैरी 2, यानी 3, 1, 10 माइनस का। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहां पे आएगा प्लस का 5, 75, 0 माइनस 10 माइनस 5 इज 5, यहां बचा 0, कैरी लिया, तो यहां पे आ गया आपका 10 माइनस 7 इज 3, यहां पे बचा 2, यानी माइनस का 235। सो जो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ
पाई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। सारी वैल्यू जो हमने निकाल ली अब यहां पुट करो, तो ए है हमारा 3250 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई आया है माइनस का 235, ये है 200 और एच है 500। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, 1175 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 1 2 5 जा, तो 3250 में से 587.5 हटाएंगे तो यहां से कैरी लेंगे 5, 9 माइनस 7 इज 2, यहां बचा 4, 14 माइनस 8 इज 6, यहां बचा 1, 11 माइनस 5 इज 6, 2662.5। दिस इज मीन। तो ये आ गया हमारा मीन। हमें इसके लिए मीडियन भी निकालनी है, तो मीडियन के लिए हम निकालते हैं सी एफ। सी एफ निकलता है यहां से 24, इसको इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 64, 64 में इसको ऐड करेंगे 4 3 7 6 3 9, 8 7 15 का 1, ये आ गया 125, 30 155, इसमें ऐड करेंगे 177 एंड 193 इंटू 7 200। अच्छा, आप इसको टैली भी कर सकते हैं। ये 200 आ रहा है, वो समेशन ऑफ एफ आई के बराबर आना चाहिए, तो आपने जो सी एफ निकाला है वो सही है। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एन होता, एन बाई 2 क्या होगा, एन है 200 बाई 2 यानी कि 100। अब आप देखो 100 कहां आएगा, यहां 97 है, इससे तो बड़ा हो गया, 125 से छोटा हो गया, मतलब यहां इस इंटरवल के अंदर आपका 100 होगा। कैसे कि 98 फैमिलीज हैं वो भी ये करती हैं, 99 भी, 100 भी, 101, मतलब 98 से 125 तक सारी फैमिलीज का मंथली एक्सपेंडिचर ये है आपका। अब हमें चाहिए सी एफ। सी एफ होता है इससे जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू, तो सी एफ हो गया 97, एफ होता है इसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 28, और एच तो हमें पता ही है दैट इज 500, और एल होता है इस इंटरवल की लोअर वैल्यू। सारी वैल्यूज मिल गई, पुट करो, n बाई 2 यानी 100 माइनस 97 बाई एफ 28 इंटू 500, तो यहां पे आ गया 2500 प्लस 3 इंटू 500 बाई 28, 2500 प्लस 1500 बाई 28। तो 1500 को हम आपका डिवाइड करेंगे 28 से, तो ये जाएगा आपका 5 टाइम्स 140, यहाँ पे आ गया 10, अब ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, अब फिर से 5 टाइम्स यानी 53.5, तो 2500 प्लस 53.5। एक बार और कर सकते हो, तो ये आएगा आपका 200 और इतना भी सफिशिएंट है, तो ये आएगा 2553.5। ये हमारे पास इसका क्या आएगा, यहाँ पर ये इसका मीडियन आ जाएगा। तो मीन हमने निकाल दिया, मीडियन हमने निकाल दिया, और x तो हमें सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप x को फाइंड करें कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 200 के बराबर लेते ही आपको x मिल जाएगा, फिर मीन निकाल दें, मीडियन निकाल दें।
अब सेक्शन ई का क्वेश्चन 36 देखिए, जो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन है। Two schools P and Q decided to award prizes to their students for two games: hockey rupees X per student and cricket rupees Y per student. School P decided to award a total of rupees 9,500 for the two games and to 5 and 4 students respectively, while school Q decided to award 7,370 for the two games to 4 and 3 students respectively. तो ये एक पूरा क्वेश्चन दे रखा है। अब आप पहले तो इसके जो गिवन कंडीशंस हैं उसके लिए हम क्या बनाएंगे, आपकी इक्वेशंस बनाएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर जो नीचे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं सभी का आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं award given for hockey is rupees X and award given for cricket, क्रिकेट के लिए कितना अवार्ड देते हैं हम, रुपीज Y देते हैं। हॉकी के एक स्टूडेंट को रुपीज X और क्रिकेट के को Y देते हैं। अब जो स्कूल P है वो 5 बच्चे तो हॉकी के लिए और 4 बच्चे क्रिकेट के लिए अवार्ड देगा। आप समझें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, स्कूल P देता है 5 तो इसके लिए और 4 इसके लिए। अब एक बच्चे को तो मिलते हैं X रुपए, वो 5 को दे रहा है तो कितने रुपए मिलेंगे, 5X। एक बच्चे को मिलते हैं Y और 4 को कितने मिलेंगे, 4Y। और स्कूल P जो है वो मैक्सिमम पैसे कितने दे रहा है, 9,500। दिस इज नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, स्कूल Q जो है वो कितने बच्चों को दे रहा है अवार्ड, स्कूल Q दे रहा है 4 तो बच्चे हॉकी के लिए और 3 क्रिकेट के लिए। तो एक को X, 4 को हो जाएंगे 4X प्लस और 3Y। स्कूल Q जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे, टोटल पैसे देगा 7,370। ये दो एल्जेब्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई। आप इन्हें सॉल्व करके x y और निकाल लेते हैं। तो मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 से करेंगे तो 20x प्लस 16y इज इक्वल टू 38,000। यहां पे 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 29,450। ओके, मिस्टेक हो गई, मैंने 4 से कर दिया, 5 से करना है। $36 और माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया y, यहां पे आ गया 0, 10 माइनस 5 इज 5, या 9 माइनस 8 इज 1, यहां पे बचा 7, 7 माइनस 6 इज 1, सो 1150। ये y आ गया, इसको रख दें फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट। तो यहां पे आएगा 5x इज इक्वल टू 9500 माइनस 4 इंटू 1150। सो 9500 माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा 0 0, 15 माइनस 6 इज 9, 8 माइनस 4 इज 4, दैट इज 5x।
सो x इज इक्वल टू 4900 बाई 5, दिस इज, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 980 रुपीज, ये भी रुपीज। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आंसर हम देंगे। पहला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली हमने एक्सप्रेस कर दिया, वो होगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9500, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड का ए, व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी, तो हॉकी के लिए प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी, तो हॉकी के लिए प्राइज अमाउंट है x और x की वैल्यू आई है 980 रुपीज। बी वाला पार्ट देखिए, प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड हाउ मच। अब देखें कि किस गेम के लिए प्राइस ज्यादा है, तो क्रिकेट के लिए प्राइस ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है वो हम निकाल देंगे। प्राइज अमाउंट फॉर क्रिकेट इज मोर, क्योंकि वो ज्यादा दिख रही है, एंड 1150 माइनस 980, दैट मीन्स कितनी आएगी यहां पर 0, 15 माइनस 8 इज 7, यहां पे बचा आपका 0, 10 माइनस 1 इज 9, 170 रुपीज मोर। और कितनी ज्यादा है, 170 रुपीज ज्यादा है। अब थर्ड क्वेश्चन है, what will be the total prize amount if there are 2 students each from 2 games, तो वहां पर टोटल अमाउंट कितनी होती अगर दोनों गेम से 2 ही बच्चे होते। सो टोटल अमाउंट when 2 students from each game, सो यहां पे होती 2x प्लस 2y, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 1150 प्लस 980, सो 2 इंटू 0, सो 0624 4260। अगर हर गेम से केवल 2 बच्चे होते तो प्राइस अमाउंट 4260 रुपीज होती। अब क्वेश्चन 37 देखिए, यहां पर हमें एक फिगर दे रखी है और वो क्या कह रहा है, जगदीश हैज ए फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जगदीश के पास एक फील्ड है जो राइट एंगल ट्रायंगल की शेप का है, and he wants to leave a space in the form of square PQRS। वो PQRS की फॉर्म में एक स्क्वायर फील्ड छोड़ना चाहता है, wheat for growing wheat and remaining for growing vegetable। इतने में वो गेहूं लगाएगा और बाकी में वो वेजिटेबल्स बोने वाला है। As shown in the figure, in the field there is a pole marked at 0। यहां पर ये 0 यानी O पर पोल मार्क्ड है आपका, यहां से सारे वैल्यूज हम नापेंगे। अब इसके इंफॉर्मेशन के हिसाब पे टेकिंग O एज ओरिजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो है वो है -200, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 200, एंड यहां पर और वो कह रहा है PQRS being a square, what are the coordinates of R and S। तो R और S के कोऑर्डिनेट्स देखिए मैंने समझाने की कोशिश की है, बट आपके उसमें लाइंस यानी ग्राफ पेपर पर बना के दे रखा है। जब आप ग्राफ पेपर पर इसे गिनेंगे तो दूसरे नंबर पर Q है, यानी ये जो एक यूनिट है वो 100 यूनिट्स के बराबर है। ये 200 हो गया, यहां भी 100 200, बट ये नेगेटिव होती है तो -200। तो R को आप देखें
तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ r देखिए आप, देखिए यहां x की वैल्यू तो 200 है, अब y की गिन लो 1 2 3 4, यानी y की वैल्यू है 400। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r हो गए 200, 400। कोऑर्डिनेट्स ऑफ s निकालेंगे, यहां पे x की वैल्यू तो है -200 और y की वैल्यू है 400, यानी इसके हो गए -200, 400। केवल कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने आने चाहिए, फिर आप सारा काम कर सकते हैं। सभी के लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स। जरा देखिए a के क्या होंगे, a के कोऑर्डिनेट्स को जब आप देखें तो a यहां पर x की वैल्यू तो है 200, और जब आप इसको गिनेंगे कि कौन सी रो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 8, 8th रो के इक्वल में है ये, तो 200, 800। इसके लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 600, और y 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस पर है। s के तो हमने लिख ही दिए। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ r एंड s आप लिख दें। इसके बाद दूसरा है व्हाट इज द एरिया ऑफ PQRS। तो PQRS एक स्क्वायर है, PQRS एक स्क्वायर है, तो अगर मुझे इसकी एक साइड पता चल जाए तो फिर हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। सो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज PQ, PQ बाई डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, 200 माइनस ऑफ -200 इज +200 का स्क्वायर एंड +0 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 400 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 400। ये साइड हो गई आपकी 400। अब ये जो सारी साइडें हैं वो 400 यूनिट्स ही होंगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी 400 इंटू 400 इज 1600 स्क्वायर यूनिट्स। मैं स्क्वायर यूनिट्स लिख रहा हूं क्योंकि उसने यूनिट मेंशन नहीं की कि मीटर है या सेंटीमीटर है, कुछ भी हो, बट वो आप यहां पर स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। तो एरिया मिल गया। इसका बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR। इस PR डायगोनल की लेंथ बता दीजिए। तो ये दोनों साइडें पता है हमें। सो इन ट्रायंगल RQP, RQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर। तो RQ का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर प्लस यहां भी 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर। RP को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1600 प्लस 1600 3200। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट होगा 400 और इसका आ जाएगा √2 यूनिट्स। तो इस डायगोनल की जो लेंथ है वो आ गई हमारे पास 400 √2 यूनिट्स। अब देखो इसके लिए जरूरी नहीं है आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। यहां से यहां तक की लेंथ है 200 यूनिट्स, यहां से यहां तक की 200, तो कितनी हो गई 400 यूनिट्स। सीधा भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो आपको दिख जाए। तो यहां से यहां 200, यहां से यहां 200। अब ये मत बोलना कि सर इधर तो -200 है, माइनस केवल इसलिए है यहां पर क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पर है, बट जो डिस्टेंस है वो आपकी 200 ही यहां पर है। इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ S डिवाइड्स CA इन K/1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K वेयर पॉइंट A इज 200, 800। तो ये जो S पॉइंट है वो इसको K/1 में डिवाइड करता है। तो K की वैल्यू बता दो।
यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, k इंटू 200, ये हो जाएगा 200k, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बाई k प्लस 1, कॉमा k की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 800k प्लस 0 अपॉन k प्लस 1। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ s। बट कोऑर्डिनेट ऑफ s हमने टेबल से भी निकाले हैं, वो होंगे आपके -200, 400। अब ये भी s के कोऑर्डिनेट हैं और जो हमने निकाले हैं वो भी s के कोऑर्डिनेट हैं, तो दोनों बराबर होंगे। तो विच इंप्लाइज दैट कि x वाली वैल्यू के बराबर होगी। मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 200k प्लस 600 इज -200k -200। ओके, देयर इज अ मिस्टेक कि यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -600 होंगे, क्योंकि ये भी तो x की नेगेटिव वैल्यू पर है, तो यहां पर भी इसके क्या आएंगे -600 -600। इसको इधर और इसको इधर ले आओ, 200k प्लस 200k इज इक्वल टू -200 प्लस 600। 400k इज इक्वल टू 400 से 400 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई 1, तो k की वैल्यू यहां पर 1 आ रही है। कंसेप्ट क्या यूज करना है हमें कि हम बाइसेक्शन फॉर्मूला s के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और एक टेबल को यूज करके निकाल लेंगे, दोनों बराबर होंगे, उसमें से x को कंपेयर कर लो या y को कंपेयर कर लो और हमें k की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। अब क्वेश्चन 38 देखिए, गवर्निंग काउंसिल ऑफ ए लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। वी हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर पार्किंग। इस तरीके का एक प्लेग्राउंड बनाना चाहती है। आफ्टर सर्वे इट वॉज डिसाइडेड टू बिल्ड रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद अ सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग एट वन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड। वो इस तरह से डिसाइड हुआ है कि उसके वन एंड पर सेमी सर्कुलर टाइप में हम पार्किंग देंगे। इसकी जो लेंथ है वो 14 यूनिट्स है एंड ब्रेड्थ है वो 7 यूनिट्स है, और जो दोनों क्वाड्रेंट्स आपको दे रखे हैं इनकी जो लेंथ है, इनकी जो रेडियस है वो 2 यूनिट्स है यहां पर। अब वो कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। तो पार्किंग एरिया का पेरीमीटर निकालने के लिए, यानी पेरीमीटर ये वाली लेंथ, तो आप इसका सरकमफेरेंस निकाल लें, उसमें ये 7 यूनिट्स ऐड कर देंगे तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ पार्किंग वो होगा ब्रेड्थ ऑफ प्लेग्राउंड प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, उस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। तो ब्रेड्थ है 7 और सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है पाई आर। सो 7 प्लस 22/7 इंटू आर, ये पूरी इसकी डायमीटर, रेडियस हो जाएगी 7/2। सो 18, और आई थिंक मीटर में 18 यूनिट्स, कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है, केवल वो यूनिट्स बोल रहा है, तो 18 यूनिट्स उसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड का ए पार्ट देखिए,
व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द टू क्वाड्रेंट, पार्किंग और दोनों क्वाड्रेंट्स का एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्किंग प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया बराबर होगा। सो एरिया ऑफ पार्किंग होगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वेयर, तो 1/4 पाई आर स्क्वेयर। यहां पे आप वैल्यूज रखें 1/2 इंटू 22/7 और r है 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू 22/7 और क्वाड्रेंट की रेडियस है 2। यहां कुछ कैंसिल होगा, 7 से 7 और 2 से 11, यानी ये आएगा 77/4 प्लस यहां पर भी कुछ कैंसिल हो रहा है, सो 4 से 4 यानी 44/7। एलसीएम आ गया 28, 4 से 7 और 7 की मल्टीप्लाई इससे 539, 7 से 4 ऐड कर लो, 9 और 6 15 कैरी 1, 715/28। 715 को हम डिवाइड करेंगे 28 से, तो ये आएगा आपका 56, ये जाएगा 5 टाइम्स, दैट इज 140 पॉइंट, यहां पे आ गया फिर से 5 टाइम्स, सो 140 10 100, अब ये जाएगा 3 टाइम्स, सो 25.53 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका जो एरिया है वो होगा 25.53 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद इसके बी वाला पार्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया, कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया के एरियाज का रेशो निकाल दीजिए। तो मैं पहले दोनों एरिया निकाल देता हूं। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, क्योंकि जो प्लेग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर है, तो वो आएगा 7 इंटू 14 इज 98 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद एरिया ऑफ पार्किंग, वो होगा आपका पाई आर स्क्वेयर बाई 2, यानी कि 22/7 इंटू 1/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, यह आएगा 77/4। अब इन दोनों का रेशो निकालना है, तो वो है 98/77/4। इसको ऊपर ले जाओ, 98 इंटू 4/77, 7 से ये 11 टाइम्स 56/11, यानी 56/11। तो दोनों एरियाज का जो रेशो है वो होगा 56/11। अब इसके थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। फेंस करना है मतलब उसका आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड प्लस पेरीमीटर ऑफ प्लस दिस लेंथ। देखो इसका पेरीमीटर तो इजीली मिल जाएगा, प्लस इसका ये आउटर सरकमफेरेंस, इसको ही तो फेंस करेंगे हम। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट ग्राउंड, या फिर आप कह सकते हैं लेंथ टू बी फेंस्ड, लेंथ टू बी फेंस्ड मतलब जिस लेंथ पर फेंस लगाने हैं वो है पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड
प्लस पेरिफेरल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, पेरिफेरल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल लेंथ, मतलब कि वो बाहर वाली लेंथ केवल। ये तो पहले ही कवर हो गई पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड में, तो इसको निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड होगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 7 प्लस 14 प्लस, फॉर्मूले भी आप लिख सकते हो, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस वो होगा पाई आर, दैट इज, सो पाई इज 22/7, आर इज 7/2। ये आ गया आपका 53 यूनिट्स। इतनी लेंथ को हमें फेंस करना है। सो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो ₹2 है, और कॉस्ट ऑफ 53 यूनिट्स, 53 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी, इंटू 2 यानी 106 रुपीज। तो इस पूरी लेंथ को, इसको और इसको फेंस करने में 106 रुपए का खर्चा टोटल वहां पर आने वाला है। तो हमने पहले सारे क्वेश्चंस को बारी बारी निकाला है, तो आपको बस ये फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए, फिर आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं।